ध्यान स्वरूपम में अब तक हमने देखा कि ध्यान के विषय में हमारी क्या क्या भ्रांतियां हैं। फिर हमने जाना कि ध्यान को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। हमने यह भी जाना कि अपने सत्य स्वरूप का सहज बोध ही ध्यान कहलाता है। फिर हमने देखा कि कर्म क्या है और ध्यान किसी प्रकार का कोई कर्म क्यों नहीं है। उसके बाद हमने जाना कि उपासना किसे कहते हैं और वह ध्यान उससे किस प्रकार भिन्न है। फिर हमने जप के संबंध में जानकारी प्राप्त की और यह भी जाना कि जप ध्यान क्यों नहीं है। फिर हमने जाना कि निज स्वरूप कहने का तात्पर्य क्या है। क्या है ये निज स्वरूप जिसका अनुभव हमें ध्यान में जाकर होता है। अब आगे श्लोक संख्या 6। स्वरूपे दृढ़ निष्ठायै यतन्ते साधका जनः ध्यानामयासेन तस्यैव सिद्धांतो वर्णते धुना। स्वरूपे यानी अपने स्वयं के स्वरूप में, दृढ़ निष्ठायै यानी पक्की निष्ठा प्राप्त करने के लिए, यतन्ते साधका जनः वे साधक जन प्रयत्न करते हैं, ध्यान अभ्यासेन यानी ध्यान के अभ्यास द्वारा, तस्य उसका और केवल उसका ही, सिद्धांतः यानी सिद्धांत, वर्ण्यते वर्णन किया जा रहा है, अधुना अब, अर्थात फिर भी जो साधक हैं वे निज स्वरूप में दृढ़ता अर्थात पक्की तरह उसमें प्रतिष्ठित होने के लिए ध्यान का अभ्यास करते हैं। ध्यानाभ्यास के पीछे जो सिद्धांत है उसे अब समझाया जा रहा है। हम इस बात को मानते हैं कि ध्यान का अभ्यास सचमुच ही संभव नहीं है, क्योंकि ध्यान कोई कर्म या क्रिया तो है नहीं। परंतु हमारी समझ में यह भी तो आता है कि अपने सत स्वरूप में आत्मा में हमारी अवस्थिति नहीं हो पाती है। अपना स्वरूप निश्चित रूप से जान लेने पर भी हमारी अवस्थिति उसमें नहीं हो पाती। कभी कभी उस परमानंद स्वरूप की झलक भी हमें मिल जाती है, परंतु वह स्थिति ज्यादा देर तक ठहरती ही नहीं। हम पुनः उसी देह, मन और बुद्धि से अपना तादात्म्य बना लेते हैं और वही पुराना जीवन दुख अवसाद से भरा हुआ जीने लगते हैं। आखिरकार ऐसा क्यों होता है हमारे साथ, या हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं? तो इसका उत्तर है कि ऐसा दो कारणों से होता है। पहला कारण है कि अनेकानेक जन्मों से एकत्र हुई हमारी वासनाओं के जोड़ से, अर्थात उसकी प्रबलता के कारण। और दूसरा कारण है मन की दुर्बलता, जो सांसारिक प्रवृत्तियों का मुकाबला या विरोध नहीं कर पाती। इसलिए आत्मज्ञान हो पाना अथवा निज स्वरूप को जान पाना कठिन हो जाता है। तो अब प्रश्न उठता है कि हम क्या करें। अपने आत्म स्वरूप में दृढ़ अवस्थिति प्राप्त करने के लिए ध्यान का अभ्यास करना आवश्यक है, पर इस ध्यान का अभ्यास किसी कर्म में निपुणता पाने के लिए किए जाने वाले अभ्यास जैसा नहीं है, उससे बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि हमें अपने निज स्वरूप के ज्ञान को बस पक्का करना है, इसी हेतु अभ्यास करना है। देखिए, होता यह है कि जब हम सांसारिक घटनाओं से विचलित होकर अपने को निस्सहाय अनुभव करते हैं, तब स्वयं के ज्ञान पर हमको शंका होने लगती है। उस वक्त हम सोचते हैं कि सब कुछ जानने के बाद भी मैं सांसारिक परिस्थितियों से विचलित क्यों हो गया, मुझे क्रोध क्यों आया, मुझे बुरा क्यों लग गया, मैंने उसको दो बातें क्यों सुना दी,
अपनी शांति में क्यों नहीं रह पाया, इत्यादि इत्यादि। किंतु न तो आप अपने ज्ञान पर कोई शंका कीजिए, ना तो अपने मन में इस प्रकार के नकारात्मक विचारों को प्रश्रय दीजिए। आप यह बात समझिए कि वासनाओं के वेग के कारण अथवा मन की दुर्बलता के कारण ऐसा हो रहा है। इसलिए आवश्यकता है तो केवल ध्यान के अभ्यास को दृढ़ करने की, और ऐसा बार बार करते करते आप खुद महसूस करेंगे कि आप धीरे धीरे अपने स्वरूप में और ज्यादा समय तक अवस्थित रह पा रहे हैं। अब अगले श्लोक में ध्यान अभ्यास के सिद्धांत यानी थ्योरी को समझेंगे।